अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डांट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डांट लगाई है कि मेरे और छात्रों के बीच में आने वाले आप कौन होते हैं। यह फटकार बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगाई गई। दरअसल बीसीआई और हैदराबाद की नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के बीच चल रहे विवाद की चर्चा पिछले 24 घंटों से टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर चल रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर जिस तरह की सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद यह मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे महज 2 घंटे के अंदर बार काउंसिल को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन यह मामला सिर्फ उन 2 घंटों का नहीं, बल्कि इस पूरे विवाद की टाइमलाइन दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए हैदराबाद तक पहुंचती है। आपको याद होगा कि 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के संसद घेराव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 22 जुलाई को इस प्रदर्शन को एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाने की कोशिश की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि हमारा समय बर्बाद ना करें। 23 जुलाई को नालसर के एलएलबी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने पर आपत्ति जताई। उसके बाद कल यानी 13 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे बार काउंसिल ने नालसर के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोकने के आदेश दिए। इस आदेश के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव हो जाती है, तो दबाव में महज घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर यानी कि करीब 8:30 बजे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना आदेश वापस ले लिया। यानी आज यानी 14 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बार काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के परमेश्वर ने सीजेआई की बेंच के सामने यह मामला रखा, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर सख्त टिप्पणी की। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह मेरे और छात्रों के बीच की बात है, वो इस मुद्दे को उठाने वाले कौन होते हैं। यह पूरी तरह से गैर जरूरी है। अपने छात्र जीवन में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं। अगर मान भी लें कि वो गलत है, तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है और कोई उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील से पूछा कि क्या इस तरह का निर्णय लेने के लिए काउंसिल की कोई बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस बीच किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि टिप्पणी बड़ी सख्त है। इस सब के बीच में आपको बता दें कि नालसर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी है। वहां करीब 1400 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से करीब 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर 2026 के दीक्षांत समारोह में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया था। चीफ जस्टिस की कॉकरोच वाली टिप्पणी और प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मामलों के चलते विरोध किया गया था। कल शाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वो नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से 2026 में ग्रेजुएट होने वाले लॉ के छात्रों को अगले आदेश तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल न करें, यानी उनका पंजीकरण करने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उन छात्रों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी जो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत के शामिल होने का विरोध करने वाले अभियान में शामिल थे। बीसीआई चेयरमैन ने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सभी राज्य बार काउंसिल को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। उनकी चिट्ठी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा मच गया। जिस कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर पर 36 दिनों तक प्रदर्शन हुआ, उसने यहां भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया और मनन मिश्रा को घेरना शुरू कर दिया। लिहाजा सिर्फ 2 घंटे के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और कहा गया कि नालसर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं। उन छात्रों को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने की अनुमति है। ये जो निर्णय हुआ अचानक और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कन्फ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। जो अभिजीत दिवके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लॅश नाही। काल तो आम्ही जेव्हा म्हणलं की आम्ही प्रोटेस्ट करू, त्याच्या एका तासानंतर त्यांनी ते वापस घेऊन टाकलं। नाही, हे या लोकांची मेंटॅलिटी आहे ना, कुठे ना कुठे तानाशाही मेंटॅलिटी आहे की आमचा कोणी विरोध केला तर आम्ही तुम्हाला काहीच करू देणार नाही, तुमचं करिअर आम्ही संपवून टाकू। तर त्याच मेंटॅलिटीने कालचा तो निर्णय घेण्यात आला होता। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह मामला शांत होता दिख रहा है, लेकिन इस पर सियासी टकराव जारी है। AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि BCI या उसके चेयरमैन को इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार आखिर किस कानून से मिलता। वहीं कांग्रेस ने भी BCI को युवा विरोधी बताया। हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट है, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, अपने भावनाओं को रखने की स्वतंत्रता, और वैसे भी कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट भी करना चाहे शांतिपूर्वक रूप से करे तो उसका भी अधिकार है। उसमें कहना कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे कर रहे हैं और वो भी हमारे छात्र अगर ऐसे कर रहे हैं उन पर इस प्रकार की कार्रवाई होगी, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा ये उचित नहीं है और उन्होंने नोटिस जारी किए। 64% आबादी अगर कुछ बोलना चाह रही है, जिस भाषा में बोलना चाह रही है, जिस ग्रामर का इस्तेमाल करी, सुने। हमारा फर्ज है कि हम उनकी बात सुने। पिछले 12 साल से हम अपने मन की बात थोप रहे हैं उन पर, ये बंद होना चाहिए। कान खुले रखिए, मुंह बंद रखिए, ये सबके लिए सलाह है। जितनी देर में यू लिखिएगा उतनी देर में वो टर्न हुआ। क्या होता है ना कि सत्ता को खुश करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना फिल्मों में एक डायलॉग था कि फलाना खुश हुआ, खुश करने के चक्कर में अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए। आप होते कौन हो भाई? क्या लैंग्वेज थी आपकी? और जब प्रोटेस्ट हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपने यू टर्न लिया। इस पूरे मामले पर अब यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है और यूनिवर्सिटी के कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग एतराज़ कर रहे थे, जो स्टूडेंट ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया था, वो भी अब सामने आने के लिए तैयार नहीं है।